Hello students, this is Amit Singh one more time in front of you. Today I'll start with the second part of the lesson, the enemy. I hope you guys understood the first part of this. In book exactly there is no part, okay, but I have made it in two parts because it's going to be easier for you. Lamba lecture ho jayega, you guys gonna feel bored, okay? So that's for what I have made it in two parts. So here we will start. Okay, the man will live in spite of all he said and sight. Okay, here I'm going to start with this to the first one. Yeah. अभी जब लास्ट में मैंने बताया था वो उसको ऑपरेशन कर देता है, ओके, और लास्ट में ये था कि वो अपने इंजेक्शन के अंदर, सिरिंज के अंदर इंजेक्शन को फिलअप करता है और उसको इंजेक्ट कर देता है, और लास्ट में अपनी वाइफ से वो कहता है कि ये आदमी बचेगा चाहे कुछ भी हो. एंड नाउ वी गोना मूव फॉरवर्ड. यंग मैन वोक सो वीक, ओके, हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड. ओके, जब वो होश में आता है ना, प्रिजनर ऑफ वॉर जो है, उसकी ब्लू कलर की आइज से टेरिफाइड हो जाता है जब इधर उधर देखता है कि मैं कहाँ पर हूँ, किसी जैपनीज के घर में. व्हेन ही अवेयर्ड वेयर ही वॉज, ओके, उसके रिएक्शन को देख करना है ना, उसको अपोलोजाइज, उसको कंफर्ट फील करवाने के लिए कहती है जी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कुछ भी, यू आर परफेक्टली ऑल राइट. हैना ने उसको खुद सर्व किया था. फॉर नन ऑफ द सर्वेंट वुड एंटर द रूम, क्योंकि सर्वेंट्स ने रूम में एंटर करने से मना कर दिया था, बिकॉज ही वॉज प्रिजनर ऑफ वॉर. व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम शी सॉ हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ. जब वो आती है ना फर्स्ट टाइम, तो वो देखती है कि अपनी बची कुछ ही स्ट्रेंथ को ना रिकलेक्ट करके कुछ फियरफुल थिंग करने की कोशिश कर रहा होता है. फियरफुल थिंग मीन्स ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम देयर, भागना चाहता है. तो उसको कंफर्ट देते हुए कहती है डोंट बी अफ्रेड, डरने की जरूरत नहीं है. शी बेग्ड हिम सॉफ्टली. तो वो हैरान होके कहता है, भाई तुम इंग्लिश कैसे बोलती हो? कहती है जी मैं लॉन्ग टाइम अमेरिका में रही हूं, दैट्स द रीजन आई कैन स्पीक इंग्लिश. शी सॉ दैट कि वो कुछ कहना चाहता था लेकिन बोलता नहीं है, तो वो बेंड करती है. नेल्ट मीन्स इज बेंड करती है. एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्सलेन स्पून. पोर्सलेन इज अ काइंड ऑफ मटेरियल लाइक स्टील, ग्लास, एल्यूमिनियम, वैसी पोर्सलेन होते हैं. पोर्सलेन के स्पून से उसको फीड करती है. अनविलिंगली वो खाता है, ओके, बट स्टिल ही एट, खा लेता है. और फिर से उसको ना तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, जैसे हम अपने किसी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को कहते हैं भी जो बीमार होता है भी तू जल्दी ठीक हो जाएगा, तो वैसे ही उसको कह रही है वो. हालांकि उसको लाइक नहीं कर रही लेकिन फिर भी उसको वो कंसोल कर रही है. वो आंसर नहीं देता. जब सदाओ फर्स्ट टाइम आता है ना, थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, वो देखता है कि यंग मैन बैठा हुआ है. हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट. आकर एकदम से ना चिल्ला के बोलता है लाई डाउन, डू यू वांट टू डाई. कहता मरना चाहता है क्या? क्योंकि जो उसने स्टिचेस लगाए हैं ना, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ येट, वो खुल सकते हैं. ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड उसका वुंड एग्जामिन करता है. कहते हैं ऐसी हरकतें करेगा तो अपने आप को किल कर लेगा. उसको डांटते हुए बोलता है. तो वो जो यंग मैन होता है ना, फिर से कहते हैं भी व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, आप मेरा करोगे क्या? ही लुक जस्ट नाउ बियरली 17 ईयर्स का. कहता है कि आप मेरे को पुलिस को पकड़वाओगे? फॉर ए मोमेंट सदाओ आंसर नहीं देता है. उसकी एग्जामिनेशन करता है, उसके वुंड का, उसकी बॉडी का, और सिल्क क्विल्ट उसके ऊपर डाल देता है. फिर सदाओ कहता है भाई आई डू नॉट नो. कहता है हिसाब से बताऊं, मैं खुद नहीं जानता, तेरा करूंगा क्या? कहता है तू प्रिजनर ऑफ वॉर है, हिसाब से तेरे को पुलिस को देना चाहिए, यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर. अच्छा, वो कुछ बोलने लगता है तो सदाओ कहता है चुप, नाम भी मत बताइए जब तक बोलूं नहीं मैं. डू नॉट टेल मी एनीथिंग. ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वाज अबाउट टू स्पीक. कहता अपना नाम भी मत बताइए जब तक मैं पूछूं ना. एक दूसरे को देखते हैं. एंड देन द यंग मैन अपनी आईज क्लोज करता है और अपना फेस वॉल की तरफ कर लेता है. ही फेल्ट इंसल्टेड. ओके, ही विस्पर्ड हिज माउथ अ बिटर लाइन, मींस ही फेल्ट इंसल्टेड. आउटसाइड द डोर हैना ना वेट कर रही है सदाओ की. ही सॉ इट वंस दैट कि वो ट्रबल में है. कहती है सदाओ, यूमी टेल्स मी, सर्वेंट फील करते हैं कि अगर हमने इस आदमी को यहां पर हाइड किया, प्रिजनर ऑफ वॉर को, तो वो यहां काम नहीं करेंगे. She tells me that they are saying that कि तू और मैं इतनी देर अमेरिका में रहे हैं, या तू और मैं इतनी देर अमेरिका में रहे हैं कि हम अपनी कंट्री के बारे में भूल गए. हम अमेरिकन्स हो की तरह से सोचते हैं. They think we like Americans, हमको अमेरिकन्स अच्छे लगते हैं. सदाओ बड़ा हार्शली बोलता है. कहता है इट्स नॉट ट्रू, अमेरिकन्स मेरे एनिमी हैं. कहता है मेरे दुश्मन है वो. बट मैं करूं क्या? मेरे को ट्रेनिंग ऐसी मिली है बीइंग डॉक्टर कि मैं अगर किसी की लाइफ बचा सकूं, मैं उसको मरते हुए नहीं छोड़ सकता हूं. कहती है सर्वेंट इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते. सदाओ भी एग्रीड करता है. कहता है हाँ तो ठीक कह रही है. दोनों कोई बात नहीं करते हैं. समहाउ घर का कामकाज किसी तरीके से चल रहा है, ड्रैक हो रहा है. सर्वेंट्स जो होते हैं वॉचफुल हो गए हैं.
उनकी कर्टसी मीन्स इज पोलाइट एंड कंसिडरेशन पहले की तरह से ही है, बट देयर आइज जो है कोल्ड हो गई हैं इस पेयर के साथ जिन्होंने इनको हायर किया था, मीन्स थोड़ी सी रिस्पेक्ट जो है वो कम हो गई है। ओके, इन नेक्स्ट 2-3 पैराग्राफ में यू गाइस गोना रीड मीटिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन द सर्वेंट्स, आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। इट इज क्लियर कि हमारे मास्टर को क्या करना चाहिए, गार्डनर एक दिन सुबह बोलता है। उसने फ्लास के साथ काम किया था और वो स्पेशलिस्ट था मॉस गार्डन में, मॉस मीन्स इज एल्गे। उसने सदाओं के फादर के लिए सबसे फाइनेस्ट मॉस गार्डन बनाया था जापान में, वो क्लीन कर रहा है ब्राइट ग्रीन कारपेट, उसका जो कारपेट मीन्स इज दो सॉफ्ट ग्रास जो होती है उसको वो क्लीन कर रहा है, सो दैट नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल डिस्ट्रॉय कर सके उसकी वेलवेट जैसी सरफेस को, क्लीनिंग कर रहा है और बातें कर रहा है। कहते हैं हमारे ओल्ड मास्टर के बेटे को पता होना चाहिए था व्हाट ही ऑट टू डू, कि इसको करना क्या है इसका। पिंचिंग अ बड फ्रॉम अ बुश, बुश में से एक बड को तोड़ देता है। When the man was so near death, कहते मरने के इतना क्लोज था तो इसकी ब्लीडिंग रोकी क्यों, ब्लीडिंग होने देता, अपने आप मर जाता, कोई टेंशन ही ना रहती। अब कुक भी पास में खड़ी हुई है, वो कंटेम्पचुअसली मीन्स डिसरिस्पेक्टफुली वो बोलती है, कहती इस यंग मास्टर को ना अपने स्किल के ऊपर इतना प्राउड है, इसको लगता है कि किसी की भी लाइफ बचा लेगा। She split a fowl's neck skillfully. Okay, this scene you guys gonna understand, एक live bird उसके हाथ में है just like a chicken, तो उसके neck को वो ऐसे ट्विस्ट करके तोड़ती है और बर्ड अब उसके हाथ में फ्लटर कर रहा है। ओके, तो जिसका ब्लड जो है ना उसने एक प्लांट है उसकी तरफ किया हुआ है उस फ्लटरिंग बर्ड का, क्योंकि गार्डनर ने उसको कहा था कि ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर और इसका एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो सारा ब्लड जो है वो विस्टेरिया वाइन में जा रहा है। दिस इज द सीन एग्जैक्टली। She split a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of wisteria vine. Blood is the best of fertilizer, और ओल्ड गार्डनर ने कहा था कि वो उसका एक ड्रॉप भी वेस्ट मत करियो, इसको इस प्लांट में डालियो, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अब यूमी भी पास में बैठी है, कहती है भी हमें तो बच्चों का सोचना है। What will be their fate अगर उनके पापा को एज ए ट्रेटर, ट्रेटर मीन्स इज दोज हु चीट अगेंस्ट द कंट्री, बीट्रे करते हैं, अगर एज ए चीटर पनिशमेंट मिल जाती है तो। They didn't try to hide what they said from the ears of Hannah. अब हैना पास में खड़ी होकर ना डेज फ्लावर को अरेंज कर रही है, तो वो जानबूझकर हैना के कानों से कुछ छुपाते नहीं है, इंटेंशनली बोल रहे हैं कि वो सुन ले, और हैना को भी पता है इनका पर्पस मेरे को सुनाना ही है। That they were right, okay, अब हैना भी समझ रही है कि ये बात तो ठीक कर रहे हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू, इनका ओपिनियन जो है इट्स परफेक्टली ऑल राइट। बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा कि हम इस प्रिजनर की हेल्प क्यों कर रहे हैं। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, उसको वो प्रिजनर ही समझ रही थी, POW है वो, प्रिजनर ऑफ वॉर। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन येस्टरडे, कल भी हैना ने ना उसको लाइक नहीं किया था जब उसने एकदम से बोला था, इम्पल्सिव मीन्स इज एट वंस, एकदम से उसने बोला था मेरा नाम ना टॉम है, एनीवे लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज टॉम, वो ऐसे बोला था। तो हैना ने जापानीज वे जैसे होता है दूर से उसको ऐसे कर दिया था, ठीक है भाई। शी सॉ कि मेरे इस रिएक्शन से ना उसकी फीलिंग हर्ट हुई है, बट शी डिडंट विश टू assuage मीन्स, assuage मीन्स होता है कंफर्ट, लेकिन उसको कोई कंफर्ट नहीं देती है। इंडीड वो ट्रबल था उसके घर के अंदर। एज फॉर सदाओ, वो रोज उसका वुंड केयरफुली एग्जामिन करता है, लास्ट स्टिचेस जो थे उसने खोल दिए थे, और यंग मैन जो है 15 डेज, फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज में पहले की तरह से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब सदाओ फिर से पेट्रियोटिज्म उसमें इमर्ज होता है, अपने ऑफिस में जाता है, एक केयरफुली लेटर टाइप करता है चीफ ऑफ पुलिस को, रिपोर्ट करता है पूरा मैटर के 21 डे ऑफ फरवरी को एक एस्केप प्रिजनर ऑफ वॉर फ्लोट करता हुआ इन फ्रंट ऑफ माय हाउस आया शोर पर। अभी इतना ही लेटर टाइप करता है, फिर से ह्यूमैनिटी उसको कवर अप कर लेती है, सीक्रेट ड्रॉर ओपन करता है, अनफिनिश्ड रिपोर्ट उसमें ड्रॉप कर देता है, उसका यूज वो नहीं करता, नहीं लिखता पूरा। ओके, ऑन 7th डे आफ्टर दैट दो चीजें होती हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ट्वाइस दिस क्वेश्चन हैज कम इन द बोर्ड्स। ओके, 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। दो चीजें होती हैं, वन यू गाइस गोना रीड ऑन दिस एंड वन यू गाइस गोना रीड ऑन द नेक्स्ट पेज। होता क्या है जी, इन द मॉर्निंग सर्वेंट्स काम छोड़ देते हैं, देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ, एक गठरी सी बना के अपना सारा सामान सबने पैक किया होता है। जब हैना उठती है ना सुबह मॉर्निंग में, देखती है कि कोई काम नहीं हुआ, घर क्लीन नहीं था, खाना बना नहीं था, वो समझ जाती है कि क्या मतलब है। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, डिसमेड मीन्स इज डिसअपॉइंटेड, और डर से जाती है वो। बट हर प्राइड कि मैं घर की बॉस हूं, अपनी जो डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन है ना उनके सामने एक्सप्रेस नहीं करती है वो। इंस्टेड
शी इंक्लाइंड हर हेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ी रहती है जब वो उससे मिलने आते हैं ना सर्वेंट सारे बिफोर इन द किचन, एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट। पैसे देती है, थैंक यू कहती है अभी तुमने जो कुछ हमारे लिए किया। वो रो रहे होते हैं लेकिन ये नहीं रोती, इतनी स्ट्रांग हार्टेड है वो। कुक एंड द गार्डनर ने सदाओ को सर्व किया था जब वो छोटा बच्चा था, उसके पापा के टाइम से काम कर रहे थे वो। और यूमी रो रही होती है बच्चों के लिए। वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है, यूमी सैड होती है जब सब चले जाते हैं ना, शी हैड गॉन। जब वो चली जाती है वापस भाग के आती है हैना के पास, आके उसको कहती है जी अगर बेबी मेरे को मिस करे ना आज रात को, आप मेरे को बुला लेना। ओके, मैं अपने घर जा रही हूँ और आपको पता है मेरा घर कहाँ है ना। स्माइलिंगली उसको थैंक यू तो बोलती है, लेकिन अपने आप से कहती है ना बच्चा रोता है तो रोए, मैं तेरे को नहीं बुलाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। शी मेड द ब्रेकफास्ट और सदाओ हेल्प करता है, बच्चों को संभालता है। नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स, क्योंकि पता है वो जा चुके हैं। बट आफ्टर हैना मॉर्निंग फूड जब देकर आती है ना उस प्रिजनर को, उसके रूम से वापस आती है सदाओ के पास। आगे कहती है भी हमको वो चीज़ें क्लियर क्यों नहीं नज़र आ रही सदाओ जो नज़र आनी चाहिए। इवन द सर्वेंट्स को चीज़ें ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही थी। वाई वी डिफर फ्रॉम अदर जापानीज, हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ओपिनियन है, व्यूज़ हैं, वो दूसरे से अलग क्यों है, दूसरे जापानीज से अलग क्यों है। सदाओ आंसर नहीं देता। ओके, बट अ लिटिल लेटर रूम में जाता है जहां प्रिजनर होता है और जाकर उसको बड़ा रूडली बोलता है। ब्रिस्कली मीन्स इज रूडली। कहता भी यू मे गेट अप ऑन योर फीट, कहता आज मैं चाहता हूं कि तू अपने पाँव पर खड़ा हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, और कल इस टाइम को तू कहता है डबल करती हो। कहता है अच्छा है तेरी स्ट्रेंथ जितनी जल्दी पॉसिबल हो वापस आए। और जैसे ही वो कहते हैं ना तेरी स्ट्रेंथ जितनी जल्दी पॉसिबल हो वापस आए, ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर, एकदम से उसकी आंखों में डर आता है। यंग फेस दैट वाज वेरी पेल, सिकनेस के कारण पेल हो रहा था, तो उसके चेहरे का रंग एकदम से ना पीला सा पड़ जाता है। ओके, धीरे से बोलता है वो। एविडेंटली वो कुछ कहना चाहता था। कहता है डॉक्टर आई फील मेरे को आपको थैंक यू कहना चाहिए कि आपने मेरी लाइफ बचाई। ओके, जैसे ही वो फ्लिकर ऑफ टेरर, अभी मैं आपको बताना भूल गया था अभी पीछे, अभी आगे भी वो वर्ड आ रहा है। फ्लिकर ऑफ टेरर मीन्स उसके मन में यही डर है कि जितनी जल्दी मैं ठीक होऊंगा ये मेरे को पुलिस को पकड़वा देगा। जैसे ही वो कहते हैं ना डॉक्टर मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, तो कहता है डोंट थैंक मी टू अर्ली भाई, इतनी जल्दी थैंक यू मत कह। सदाओ सेड कोल्डली विदाउट शोइंग एनी फीलिंग्स। जैसे ही वो बोलते हैं ना इतनी जल्दी थैंक यू मत कह, ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आर्म्स, उसकी आंखें फिर से एकदम से टेरराइज हो जाती हैं, डर सी जाता है वो, डर सा होता है उसको। टेरर इज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल means is what exactly when we're going to take animal to any slaughterhouse, okay, there is a kind of intuition in its heart, animal के heart के अंदर ना intuition होती है कि अब मेरा thank you होने वाला है। तो सेम वे उसके मन में भी यही आ रहा है प्रिजनर के कि मेरे को जितनी जल्दी ये ठीक करवा रहा है ना, बाद में ये मेरे को पुलिस को पकड़वा देगा, तो डर जाता है। स्कार जो होता है उसके नेक के पास क्रिम्सन होता है फॉर ए मोमेंट। क्रिम्सन मीन्स इज काइंड ऑफ रेड। दो स्कार्स व्हाट वर दे सदाओ कुछ नहीं पूछता उससे। अब ये तो एक चीज थी, सर्वेंट ने काम छोड़ दिया। नाउ द सेकेंड थिंग, इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन, हैना वर्किंग हार्ड ऑन unaccustomed labor. Unaccustomed means is not used to, meaning is written over there because she didn't have habit. उसको आदत नहीं है घर का काम करने की ना, तो घर का काम कर रही है। देखती है कि एक मैसेंजर आया है ऑफिशियल यूनिफॉर्म के अंदर, दरवाजे पर उनके हाथों से जान निकल जाती है, सांस रुक जाता है उसका। सर्वेंट्स ने कहती है कर दी रिपोर्ट। She ran to Sadao. Okay, so before I'm going to explain you this, I'll tell you about, okay, so there are two parts in the house, बीच में गार्डन है इनके। अब यहाँ पर हैना है जहाँ वो देखती है कि ऑफिशियल आया यूनिफॉर्म में, वो भागती है गार्डन के थ्रू। इस पार्ट में सदाओ का ऑफिस है, वो अपने रूम में बैठा हुआ है, उसने कर्टन खोला हुआ है और सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही है, धूप सेक रहा है, बुक पढ़ रहा है साथ में। तो हैना भागती है उसकी तरफ बताने के लिए कि मैसेंजर आ गया अभी तेरे को अरेस्ट करने के लिए। अच्छा, जब वो मैसेंजर देखता है ना कि हैना उस तरफ जा रही है, वो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। अब उसके सांस अटकी हुई है, आवाज़ निकल नहीं रही, जाके ना अपने हस्बैंड को बोलती है, डॉक्टर सदाओ को, है ना, लुक एट दैट, लुक एट दैट, ऐसे गले से आवाज़ निकल नहीं रही है। तो सदाओ बुक रीड करता हुआ ना ऐसे करके देखता है, हाँ जी क्या काम है। और जैसे उसकी ऑफिशियल यूनिफॉर्म देखता है, वो सदाओ भी खड़ा हो जाता है एकदम से। तो कहते हैं जी आपको जो मैसेंजर आया है ना, वो कहता है कि आपको पैलेस में चलना पड़ेगा क्योंकि जनरल की तबीयत खराब है। जब है ना ये सुनती है, कहती है इज दैट ऑल, यही चीज़ है क्या बस। तो वो जो मैसेंजर आता है ना, कहता है इज दैट ऑल, कहता है ये काफ़ी नहीं है क्या कि जनरल की तबीयत खराब है। इमीडिएटली हैना रियलाइज करती है कि जो उसका जो रिएक्शन है इज नॉट अप टू मार्क।
तो सॉरी फील करते हुए कहती है आई एम सॉरी फॉर माई रिएक्शन, सच अ बिग डील कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई है. ओके, इट्स रियली वेरी मच लाइक सैड कि जनरल की तबीयत ख़राब हुई है. नाउ आई एम गोना एक्सप्लेन यू दिस, जस्ट चेक इट आउट. The servants must have told already. She ran to Sadao, gasping, unable to utter a word. But by then messenger भी उसके पीछे आ जाता है through the garden and there he stood. She pointed at him helplessly. इशारा करती है सदाओ को. सदाओ looked up from his book. बुक रीड करते हुए उसको देखता है. अपने ऑफिस में था, उसने पार्टीशन मीन्स कर्टन खोला होता है गार्डन का फॉर द सदर्न सनशाइन. अपने रूम में जो बैठा हुआ है ना, कर्टन जो गार्डन की तरफ खुलता है वो खोला हुआ है, यहाँ से सनशाइन आ रही है. मैसेंजर से पूछता है सदाओ व्हाट इज इट. एकदम से जब उसकी यूनिफॉर्म देखता है ना, वो भी खड़ा हो जाता है. कहते हैं जी आपको पैलेस चलना पड़ेगा क्योंकि ओल्ड जनरल की तबीयत खराब है, ही इज इन पेन. ओह हैना ब्रीथ, इज दैट ऑल? ऑल? मैसेंजर कहते हैं क्या ये काफी नहीं है कि जनरल की तबीयत खराब है? इंडीड इट इज, शी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी फॉर माई रिएक्शन. उससे माफी मांगती है. व्हेन सदाओ केम टू से गुड बाय, अपने किचन में होती है, कर कुछ नहीं रही है वो. The children were asleep and she sat merely resting for a moment. बच्चे सोए हुए हैं, रेस्ट कर रही है, वो ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है अपने डर से as compared to work. उसको बोलती है सदाओ को जब जा रहा है जनरल के पास, आई थॉट कि वो तेरे को अरेस्ट करने आए हैं. सदाओ उसकी टेंस्ड आइज के अंदर देखता है, कहता है आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक. कहता है इस आदमी से मैं छुटकारा पा लूंगा तेरे लिए. He said in distress, somehow I must get rid of him. और सदाओ जनरल से मिलने चला जाता है. ओके, अब आगे क्या होता है इसमें, ये इसने जाकर ना जनरल को सब कुछ बता दिया है कि ऐसे ऐसे है, मेरे घर में एक प्रिजनर ऑफ वॉर आया हुआ है. तो अब जनरल उसको सजेशन दे रहा है, उससे बातें करेगा जनरल इस इशू को लेकर. नेक्स्ट 2 पेजेस पर सब कुछ यही चलेगा. ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, आई अंडरस्टैंड फुली. कहता है यार मैं समझ सकता हूँ इस बात को. But that is because I once took a degree in Princeton, so few Japanese have. Princeton is in America. It's a university. And means is what exactly? According to general, कि जो अमेरिका से पढ़ते हैं ना वो इमोशनल हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं, उनकी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं. तो कहता है मैं समझ सकता हूँ तेरी प्रॉब्लम को यार. वो कहता है एक्सीलेंसी मैं उसकी लाइफ की केयर नहीं करता हूँ, सदाओ बोलता है, लेकिन उसका ऑपरेशन इतना सक्सेसफुली किया है कि मेरे को अफेक्शन हो गई है थोड़ी सी उसके साथ. यस यस जनरल कहते हैं तभी तो मैं तेरे को अपने लिए इतना इंडिस्पेंसेबल मीन्स नेसेसरी मानता हूँ, जरूरी मानता हूँ, क्योंकि तेरे अंदर फीलिंग्स हैं. एविडेंटली तू किसी की भी लाइफ बचा सकता है, यू आर सो स्किल्ड. जनरल कहता है कि तूने अभी कहा कि मैं एक और ऐसा अटैक फेस कर सकता हूँ, काइंड ऑफ हार्ट अटैक, जो आज मेरे को हुआ था. कहता है सर नॉट मोर देन 1. कहता है अब आपका हार्ट वीक हो चुका है, इससे एक से ज़्यादा आप इस नहीं कर पाएंगे. देन सडनली जनरल कहता है मैं नहीं चाहूँगा कि तेरे साथ कुछ हो. यहाँ पर जनरल जो है ना थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो गया है. कहता है मैं नहीं चाहूँगा कि तेरे साथ कुछ बुरा हो, एंग्जाइटी के साथ बोलता है. उसका लॉन्ग पेल जापानीज फेस जो है ना एक्सप्रेशनलेस होता है, विच मेंट दैट कि वो डीप थॉट में था. जनरल कहता है यार तेरे को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं. अपनी आइज क्लोज कर लेता है उससे बात करते करते. कहता है सपोज तेरे को पनिशमेंट मिलती है कि प्रिजनर ऑफ वॉर को तूने घर पर रखा हुआ है, तेरे को डेथ की पनिशमेंट मिल जाती है, अगले दिन मेरा ऑपरेशन है, बता कौन करेगा मेरा ऑपरेशन. कहता है सर और भी तो सर्जन है, सदाओ सजेस्ट करता है उसको. कहता है ना आई ट्रस्ट. जनरल कहता है मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ तेरे अलावा, बिकॉज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि ये जो डॉक्टर सदाओ है ये जनरल का सबसे ट्रस्टवर्दी डॉक्टर है, द बेस्ट वन. कहता है जनरल उसको कहता है तेरे बाद जो बेस्ट डॉक्टर है ना उन्होंने जर्मन से स्टडी करी है, वो जर्मनी से ट्रेंड होकर आए हैं, और वो तो ऑपरेशन को तब भी सक्सेसफुल मानेंगे अगर मैं मर भी गया. आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू हिज साइड. कहता है वो ये भी कहेंगे जी ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था, इसकी बॉडी ने रिएक्ट नहीं किया, तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू की केयर नहीं करता हूँ. डीप ब्रीथ लेता है. कहते हैं यार इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद अमेरिकन सेंटिमेंटैलिटी. कहता है ये दोनों जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जर्मन रूथलेसनेस एंड अमेरिकन सेंटिमेंटैलिटी, क्या हम दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते हैं, एक ही आदमी में ये दोनों फॉरेन एलिमेंट्स आ जाएं. कहता अगर ये तेरे में आ जाए ना, जनरल उसको कहता है सदाओ को, कहता है तो मैं श्योर हो जाऊंगा तू प्रिजनर को तो एग्जीक्यूट कर देगा, और मैं श्योर होऊंगा तू मेरा मर्डर नहीं करेगा जब मैं ऑपरेशन टेबल पर बेहोश पड़ा होऊंगा, तो मतलब तू मेरे को फुल ऑफ इमोशंस ओके के साथ मेरा ऑपरेशन करेगा. जनरल कहकर हंस पड़ता है, उसमें अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर है, मजाक करने का है उसका. एज ए जापानीज उसको रिक्वेस्ट करता है. जनरल कहता है यार एज ए जापानीज क्या ये दोनों फॉरेन एलिमेंट्स तो अपने आप में कंबाइन कर सकता है.
सदाओ कहता है स्माइल करके, सर कहता है मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। एक्सीलेंसी, एक्सीलेंसी मीन्स इट्स लाइक टू गिव रिस्पेक्ट टू समवन, काइंड ऑफ सर, महाराज, लाइक दैट। जनरल शू के सेट जो न सिर हिलाता है, कहता नहीं भैया मेरे को टेस्ट केस मत बनाइयो, ये ना हो कि तेरे अंदर सेंटिमेंटेलिटी खत्म हो जाए, तू रुथलेस हो जाए और मेरा मर्डर कर दे वहां पर। ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्म। ओवरवेल्म मीन्स इज एनगल्फ, डीप थॉट के अंदर है वो, उसको अब अपनी लाइफ की बड़ी टेंशन हो रही है। एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स सच दीज when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific. Okay, जब आदमी प्रोग्रेस करता है ना तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। The same kind of feelings okay governor has at this time. अब उसकी लीडरशिप में जापानीज आर्मी प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ रही है, तो उसको अपना टेंशन हो रही है कि यार मेरे को सरवाइव करना चाहिए, मेरे ऊपर अब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कहते यार इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट कि ये आदमी फ्लोट करता हुआ तेरे डोर स्टेप पर आया है। बड़ा इरिटेबली बोलता है। कहता सर मैं भी यही समझता हूँ, सदाओ कहता है। अब जनरल उसको ना सजेस्ट करता है, कहता है यार बेस्ट यही है कि इसको क्वाइटली किल करवा देते हैं, नॉट बाय यू, कहता है बट बाय समवन जो इसको नहीं जानते। कहता है मेरे ना कुछ प्राइवेट असेसिन्स हैं, असेसिन्स मीन्स इज मर्डरर्स, किलर्स। सपोज उनमें से 2 को आज रात तेरे घर भेजता हूँ या किसी और रात को, तेरे को कुछ जानने की जरूरत नहीं है, यू नीड नो नथिंग अबाउट इट। कहता है वेदर जो है वार्म हो चुका है, नेचुरल हवा अच्छी चलती है। यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द व्हाइट मैन रूम्स ओपन टू द गार्डन। कहता है उसकी जो खिड़की, उसकी जो विंडो है गार्डन की तरफ खुलती है ना, उसका जो पार्टीशन कर्टन है रात को खोल के सोइए, वाइल ही स्लीप्स। वो वहां से आएंगे, उसको किल करके चले जाएंगे। सटनली सदाओ कहता है नेचुरल हवा अच्छी चलती है, इनफैक्ट वो रात को विंडो खोल के ही सोता है, कर्टन खुला होता है। गुड, जनरल सेड यॉर्निंग करते हुए कहता है। दे आर वेरी केपेबल किलर्स, दे मेक नो नॉइस। कहते हैं इतने केपेबल किलर्स हैं, कोई आवाज नहीं करते हैं। एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ट ब्लीडिंग। कहता है ऐसी जगह हिट करेंगे बाहर से कोई मार्कने नजर नहीं आएगा और इनवर्ट ब्लीडिंग होगी और उसकी डेथ हो जाएगी, और अगर तू चाहेगा तो मैं उसकी बॉडी रिमूव भी करवा दूंगा। सदाओ सोच के कहता है सर ये सबसे बेस्ट रहेगा एक्सीलेंसी। ही एग्रीड। अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा है इस टाइम पर। अब जनरल की प्रेजेंस से वो घर की तरफ चल पड़ता है, थिंकिंग ओवर द प्लान। इन दिस वे कहता है पूरी चीजें मेरे हाथ से निकल जाएंगी, हैना को कुछ नहीं बताऊंगा मैं, सिंस वो डर जाएगी कि घर में किलर्स आ रहे हैं। एंड येट सडनली अब वो ना अप्रिशिएट करता है उन किलर्स की और जनरल जैसे हार्ड हार्टेड लोगों की। कहता है कि ऐसे लोगों का जापान जैसी एब्सोल्यूट स्टेट में होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो रूलर्स उन लोगों को कैसे फेस करें जो उनको अपोज करते हैं। उनको अप्रिशिएट कर रहा है। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग बट रीजन टू बी द एटमॉस्फेयर ऑफ हिज माइंड। घर पहुंचता अपने माइंड के अंदर कुछ और एंटर नहीं होने देता है, सीधा उसके रूम में जाता है जहां अमेरिकन बेड पर था। बट जैसी डोर ओपन करता है ना, तो इस सरप्राइज, हैरान होता है सदाओ देखकर कि यंग मैन जो है बेड से बाहर निकला हुआ है एंड प्रिपेयर टू गो इनटू द गार्डन, और गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा है। सदाओ कहता है व्हाट इज इट, किसने तेरे को परमिशन दी यहां से जाने की? आई एम नॉट यूज्ड टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली। गेली मींस स्माइलिंगली। कहता है ये मेरे को परमिशन लेने की आदत नहीं है। कॉश कहता है मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मसल्स जो है इस साइड की, कहता है ये अभी भी ना थोड़ी स्टिफ फील हो रही हैं। अभी सदाओ उसका मर्डर प्लान करके आया, अभी एकदम से डॉक्टर बन जाएगा। कहता है इज इट सो, एकदम से हैरान होके। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, सब कुछ भूल जाता है कि अभी मैंने उसका मर्डर प्लान किया है। नाउ आई थॉट, कहता है मैं तो सोच रहा था मैंने इसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट दे दी है, धीरे से बोलता है सदाओ मर्मरिंग करते हुए। उसकी ना शर्ट को ऊपर करके देखता है एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार, जो उसका वूंड जो है जो वो अब ठीक हो रहा है उसको देखता है ध्यान से। कहता है यार मसाज से हो जाएगा इफ एक्सरसाइज डजंट। तो वो कहता है इट वोंट बॉदर मी मच। ओके, प्रिजनर जो होता है कहता है जी मेरे को इसकी टेंशन नहीं है। द यंग मैन सेड, हिज यंग फेस वाज गॉन्ट। गॉन्ट मींस इज स्किनी, अंडर नरिश्ड है वो, तो पतला सा फेस है। अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, स्टबली मींस इज लेफ्ट ओवर, जब 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद हमारी बियर्ड जो है थोड़ी थोड़ी आ जाती है ना, तो उसका गॉन्ट फेस है और ब्लॉन्ड कलर की बियर्ड है थोड़ी थोड़ी सी। कहते से डॉक्टर आपको मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू से टू यू, इफ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे। कि आपके जैसे जापानीज से नहीं मिलता ना तो आज मैं जिंदा नहीं होता। आई नो दैट। सदाओ बोइंग करता है जैसे उनका जापानीज वे होता है, बट बोलता नहीं है। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली। उसने ना चेयर को पकड़ा हुआ है, चेयर की रेलिंग को जो होती है, वाइट एट द नकल्स। नकल्स मीन्स होता है अ पार्ट बिटवीन द फिंगर्स लाइक दिस। ओके, वो पेल हो रहा है,
वाइटनेस है उसमें, बिकॉज ही वॉज अंडर नरिश्ड, प्रॉपर वे से उसने खाना नहीं खाया ना. आई गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू there wouldn't have been a war. कहता है जी अगर सारे जापानीज आपकी तरह से हो जाएं तो वॉर नाम की कोई चीज़ ही ना हो. सदाओ बड़ी मुश्किल से बोलता है, एक जापानीज के सामने ही एक सारे वो जापानीज की इंसल्ट कर रहा था. एंड नाउ आई थिंक, सदाओ कहता है भी तू बेटर अपने बेड में लेट जा. हेल्प करता है उसकी, बेड में लेटाता है, बोइंग करता है उसको. गुड नाइट ही सेड. रात को ना सदाओ प्रॉपर वे से सो नहीं पाता. टाइम एंड टाइम अगेन ओके उठता है थिंकिंग के मेरे को रसलिंग ऑफ फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनाई दे रही है, ट्विग ब्रोकन टहनी के टूटने की, स्टोन के डिस्प्लेसमेंट की गार्डन से आवाज आ रही है, और उसको ऐसे लगता है कि जैसे कोई वो बर्डन कैरी करके लेके जा रहे हो. व्हाट ही वाज थिंकिंग दैट ओके लाइक ही इज इमेजिनिंग ओके किलर्स आर हियर एंड दे आर टेकिंग अवे हिज डेड बॉडी टू. नेक्स्ट मॉर्निंग एक्सक्यूज लेकर हैना से वो सबसे पहले उसके रूम में जाता है देखने के लिए कि वो है या गया. अब अमेरिकन वहां से कहता है इफ द अमेरिकन वर गॉन, कहते हैं मैं हैना को बता दूंगा जो जनरल ने मेरे को डायरेक्शंस दी थी. बट जैसे ही ओपन करता है डोर, ही सॉ एट वंस दैट के वो पिलो के ऊपर अपना शैगी ब्लॉन्ड हेड लेकर बड़े मजे से सो रहा है. शैगी मीन्स होता है रफ विद लॉन्ग बियर्ड, जिसे कई दिनों से शेव ना करी हो, बड़े बड़े बाल हों. ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग, मजे से सोया हुआ है वो. एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, दरवाजा बंद करके बाहर आ जाता है. आके हैना को कहता है जी वो सोया हुआ है, अब उसकी तबीयत ठीक हो गई है कि ऐसे वो आराम से सो सकता है. हैना फिर से वही अपनी पुरानी कंप्लेन, इसका करेंगे क्या. सदाओ सिर हिला के कहता है यार एक दो दिन में डिसाइड कर लूंगा, यू जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट. बट सडनली वो सोचता है शायद आज रात को कुछ हो जाए. उस रात को ना हवा चल पड़ती है. एंड लिसन टू द साउंड ऑफ बेंडिंग बोज. बोज मीन्स इज ब्रांचेस ऑफ द ट्री. बाहर हवा के चलने से ब्रांचेस हिल रही हैं. एंड द विस्लिंग पार्टीशन, पार्टीशन मैंने बताया कर्टन. हैना उठ जाती है, कहती है भी उस सिक मैन का पार्टीशन जो है मैं बंद कराती हूँ जाके. तो आना तो उसी पार्टीशन से. सदाओ कहता है नो, कहता ठीक हो गया इतना कि अपने आप खुद कर सकता है. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग अमेरिकन फिर वहीं पर. देन द थर्ड नाइट, कहता है शायद आज रात को कुछ हो जाए. सदाओ सोचता है उस दिन ना रात को हवा जो है क्वाइट रेन, बारिश में चेंज हो जाती है. एंड द गार्डन वाज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स. ईव्स मीन्स होता है हैंगिंग पोर्शन ऑफ द वॉल, मीन्स छज्जा जिसको बोलते हैं. बारिश का पानी वहां से ऐसे गिर रहा है जैसे कोई झरना गिर रहा हो. एंड रनिंग स्प्रिंग्स लाइक दैट. सदाओ स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, थोड़ा सा ठीक तरीके से सोता है. लेकिन उसको ना आवाज आती है, एकदम से अपने पाँव के ऊपर जंप मार के खड़ा हो जाता है. व्हाट वाज दैट. हैना भी उठ जाती है, बच्चा भी उठ के रोना शुरू कर देता है. हैना कहती है आई मस्ट गो एंड सी, मैं देख कर आती हूँ कि कौन सी आवाज है. सदाओ ने उसका हाथ पकड़ लेता है एकदम से. एंड वुडंट लेट हर मूव. वो एकदम से चिल्ला के कहती है सदाओ व्हाट्स द मैटर विद यू. कहता डोंट गो ही मटर्ड. अब उसके मन में डाउट है कि अगर किलर्स आए हुए वो इसको भी ना कहीं साफ कर जाए, तो उसको हाथ एकदम से पकड़ के कहता है डोंट गो. अब सदाओ के फेस के ऊपर इतना टेरर होता है कि हैना भी उसको देखकर ना एक बार डर सी जाती है. ब्रेथलेस खड़ी रहती है. देयर वाज ओनली साइलेंस. दोनों जाकर बेड में लेट जाते हैं. एंड बेबी बिटवीन देम. येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे, सदाओ उसके रूम का डोर खोलता है, देखता है कि यंग मैन अब भी वहीं. ही वाज वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड. गे मीन्स इज हैप्पी, खुश होता है, नहाया होता है. ओके. एंड was now on his feet, अपने पाँव पर खड़ा है वो. उसने सदाओ से ना रेजर मांगा था, कल उसने शेप भी करी होती है. एंड देयर वाज अ फेंट कलर होता है उसके चीक्स पर. सदाओ को वो कहते हैं जी जो प्रिजनर ऑफ वॉर है टॉम जिसका नाम है, कहता है आई एम वेल. Sadao drew his kimono around his tired body. Weary means is tired and kimono is a gown. Okay, for past 3 nights he couldn't sleep properly. तो अपने जो गाउन को ना immediately he tights like this way. ऐसे करता है. Because 3 nights से वो सोया नहीं है. He could not. Immediately he decides that कि मैं और wait नहीं करूँगा. Go through another night. कहता है एक और रात की मैं wait नहीं कर सकता हूँ. It was not that he cared for this young man's life. ऐसा नहीं था कि वो इस यंग मैन के लाइफ की केयर कर रहा था. नो, सिंपली इट वाज वर्थ द स्ट्रेन. बस इमीडिएटली वो डिसाइड करते कि अब मैं और स्ट्रेन नहीं लूंगा और मैं टेंशन नहीं ले सकता हूँ. अच्छा, इस पैराग्राफ के बिगनिंग में था ना आई एम वेल, प्रिजनर ऑफ वॉर बोलता है. तो सदाओ कहते यस यू आर वेल. कहता हाँ भाई तू ठीक हो गया है. आवाज धीरे कर लेता है, धीरे से बोलता है हाँ तू ठीक है. यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टुनाइट. कहता है तू इतना ठीक हो गया है कि अगर आज रात को मैं अपनी बोट शोर पर ले जाऊं, उसमें फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग डाल दूं, तू बोट को रो करके ना वो सामने वाले आइलैंड पर ले जा.
इट इज सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग। कहता है कोस्ट के इतना क्लोज है कि उसको फोर्टिफाई भी नहीं किया गया है। कोई पुलिस नहीं है वहां पर, कोई नजर नहीं रखता है। क्यों? वहां कोई रहता नहीं है, और स्टॉर्म के सीजन में वो सबमर्ज पानी में डूब जाता है। बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म। कहता है अभी स्टॉर्म का सीजन नहीं है, तो वहां रह सकता है अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट। कोरिया एंड अमेरिका दे वर फ्रेंड। ओके, वहां से निकलती है, कोरियंस वहां आते हैं फिशिंग करने के लिए। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज मैनी फैथम डीप देयर। फैथम मीन्स इज अ यूनिट टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द ओशन। कहता है वहां पानी कई फीट गहरा है, तो वहां वो फिशिंग करने आते हैं। द यंग मैन स्टेयर एट हिम। देखता है उसको डॉक्टर की तरह, स्लोली कॉम्प्रिहेंडिंग, टेंस्ड वे में कहते हैं क्या मेरे को जाना पड़ेगा? आई थिंक सो, सदाओ कहता है भाई। सदाओ से जेंटली कहता है हाँ जाना पड़ेगा यार, यू अंडरस्टैंड। अब ये छुपा नहीं है, बात धीरे धीरे ना लीक होती जा रही है कि तू यहां पर है। द यंग मैन नॉडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स इज अंडरस्टैंडिंग से। कहते हैं हाँ जी ठीक है, ओके, ही सेड सिंपली। सदाओ ने सारा दिन उसको मिलता नहीं है, डिडंट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग। एज सुन एज जब अंधेरा होता है ना, ड्रैग करके अपनी स्ट्रॉन्ग, स्टाउट मीन्स स्ट्रॉन्ग, अपनी स्ट्रॉन्ग बोट को ना घसीट के लेके जाता है शोर की तरफ। उसमें फूड बॉटल वाटर रखता है जो उसने सीक्रेटली खरीदा था ड्यूरिंग द डे, किसी को पता ना चले कि ये किस लिए ले रहा है ये चीजें। एज वेल एज 2 क्विल्ट भी लेता है। क्विल्ट मीन्स इज काइंड ऑफ ब्लैंकेट जो उसने सीक्रेटली खरीदे थे पॉन शॉप से। पॉन शॉप मीनिंग रिटन एट द टॉप ऑफ दिस, ओके, अ प्लेस वेयर यू कैन बाय द सेकंड हैंड स्टफ। सस्ता सा सामान होता है, किसी का यूज किया हुआ, वो क्लीन और वॉश करके सैनिटाइज करके वो आपको देते हैं। बोट को वो टाई करता है पोस्ट के साथ इन द वाटर, क्योंकि टाइड जो थी हाई थी। देयर वाज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट मीन्स बिना टॉर्च के काम कर रहे हैं अंधेरे में। जब घर आते हैं ना, ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे काम से वापस आ रहा हो, ताकि हैना को कुछ पता ना चले। तो हैना कहती है जी यूमी आज यहाँ आई थी, मेड उनकी, उसको सपर सर्व कर रही है, उसका मील सर्व कर रही है। हालांकि हैना इतनी मॉडर्न है, लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ खाना नहीं खाती थी। कहते जी यूमी बेबी के लिए रो रही थी। शी वेंट ऑन विद द डीप साइ, ब्रीथ करके बोलती है, बच्चे को बड़ा मिस करती है वो कहता है यार तू टेंशन मत ले। सदाओ अपनी वाइफ से कहता है सर्वेंट्स वापस आ जाएंगे जब ये फॉरनर्स यहाँ से चला जाएगा। गेस्ट रूम में जाता है उस रात को, बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ, सोने से पहले उसका टेम्परेचर चेक करता है, स्टेट ऑफ वोन, हार्ट बीट, पल्स रेट, कि इसका फिजिकल स्टेचर कैसा है अभी। पल्स जो है इरेगुलर है, लेकिन परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, कि अब उसको जाना है, इस चीज के एक्साइटमेंट के कारण पल्स जो है इरेगुलर हो रही है। यंग मैन पेल लिप्स वर प्रेस टुगेदर एंड हिज आईज बर्न्ड। ओनली स्कार जो थे ना उसके इस जगह पर वो रेड थे। वो सदाओ को कहता है डॉक्टर आई थिंक कि आप मेरी लाइफ फिर से बचा रहे हैं। डॉक्टर कहता है भी नॉट एट ऑल। कहता है बस अब इनकन्वीनियंट हो गया है कि मैं तेरे को यहाँ रखूँ, मैं तेरे को यहाँ इसलिए नहीं रखना चाहता हूँ, टेंशन बढ़ रही है अब मेरी। हेजिटेट करता है सदाओ कि मैं उसको अपनी फ्लैश लाइट, उसको टॉर्च दूं ना दूं, बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल। पकड़ा देता है लास्ट में वो भी। छोटी सी टॉर्च थी, वो खुद यूज करता था, जब उसको नाइट कॉल इमरजेंसी के लिए आती थी ना, तो वो खुद लेकर जाता था। अब उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। कहता भी अगर तेरा खाना खत्म हो जाए बिफोर यू कैच अ बोट, 2 फ्लैशेस का सिग्नल दियो मेरे को उस टाइम पर जब सन ड्रॉप हो रहा हो होराइजन के अंदर। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में सिग्नल मत करियो क्योंकि दूर से नजर आ जाएगा। तू सब कुछ, हाँ एवरीथिंग इज ओके, तू परफेक्टली फिट है, ओके तेरे पास फूड भी है, तो मेरे को एक सिग्नल दियो, एक फ्लैश का। कहता फ्रेश फिश तेरे को इजीली मिल जाएंगी वहां पर, लेकिन तेरे को रॉ खानी पड़ेंगी, फायर बर्न मत कर लियो, दूर से नजर आ जाएगी। ओके द यंग मैन ओके ब्रीथ। ओके ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना 3-4 ईयर्स पहले ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड्स में। ओके ही वाज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज क्लोथ्स जो सदाओ ने उसको दिए थे। एंड एट लास्ट मोमेंट सदाओ रैप्ड द ब्लैक क्लोथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड। मतलब उसकी आइडेंटिटी को अभी वो हाइड कर रहा है, रिवील नहीं कर रहा। मतलब दूर से अगर कोई देखेगा तो उसको यही लगेगा कि उस आइलैंड के ऊपर कोई जापानीज है, क्योंकि जापानीज क्लोथ है। लेकिन जापानीज के जो बाल हैं वो ब्लॉन्ड नहीं होते, तो उसके बालों को हाइड करने के लिए एक ब्लैक क्लोथ सा बांध देता है उसके फेस के ऊपर, उसके हेड के ऊपर, सॉरी। नाउ सदाओ सेड, यंग अमेरिकन कुछ बोलता नहीं है, हैंडशेक करता है वार्मली डॉक्टर सदाओ के साथ, एंड देन वॉक क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर। नीचे स्टेप्स उतर के डार्कनेस ऑफ द गार्डन में आता है। वंस ट्वाइस ने उसने टॉर्च जला के देखता है अंधेरे में टू फाइंड हिज वे। बट अगर कोई दूर से देख रहा है तो वो डाउट नहीं कर सकता, क्योंकि सबको पता है डॉक्टर सदाओ यहाँ पर है तो वही कुछ कर रहा होगा।
He waited until from the shore there was one more flash. जब वो शोर के पास पहुंच गया वहां से जाकर एक और फ्लैश मारता है and then सदाव closed the partition. That night he slept. और उस रात को वो बड़ा आराम से सोता है. ओके अब इन दीज टू पैराग्राफ में ना 1 वीक का गैप आ गया है. सदाव को ना इमीडिएटली नाइट कॉल आई थी, वही इमरजेंसी कॉल थी कि इमीडिएटली आप आओ यहाँ पर क्योंकि जनरल की तबीयत खराब है. ओके ऑपरेशन के बाद अब जनरल अपने सेंसेस में आ रहा है धीरे धीरे. ओके तो सदाव ने ना उसको ये कह दिया है कि वो भाग गया, ये नहीं बताया कि मैंने उसको सेफ पैसेज दिया है. ओके तो वट एवर हैड हैपेंड इन बिटवीन दैट वो ऑथर हमको बताएगा. ओके You say the man escaped, General asked faintly. He had been operated upon a week before. Emergency operation था जिसके लिए सदाव को नाइट कॉल किया गया था. For 12 hours तक सदाव भी श्योर नहीं था कि जनरल सरवाइव करेगा या नहीं क्योंकि गाल ब्लैडर बॉडी का जो पार्ट है डीपली इन्वॉल्व था. Then the old man had begun to breathe deeply. ओके तब उसने ठीक तरीके से ब्रीथ करना शुरू किया, खाना भी मांगा. सदाव ने अब तक असैसिन्स के बारे में पूछा नहीं था कि सर आपने प्रॉमिस किया था कि मैं किलर्स को भेजूंगा, कि आए क्यों नहीं वो, क्योंकि वो जानता था वो आए ही नहीं थे. सर्वेंट्स वापस आ जाते हैं. यूमी गेस्ट रूम को क्लीन करती है थॉरली. अच्छा वो उस वाइट मैन से इतना हेट करती है कि जिस रूम में वो था उस रूम में सल्फर बर्न करती है कि उसकी स्मेल भी निकल जाए यहाँ से. नोबडी सेड एनीथिंग. ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस. क्रॉस मीन्स इज एंग्री. गार्डनर गुस्से में था बिकॉज वो ना एक प्लांट ग्रो कर रहा था और फ्लावर वट एवर इट इज क्रिस्थेनमम्स एंड इट रिक्वायर्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस, और वो उस प्रोसेस में पीछे रह गया था इसलिए वो थोड़ा गुस्से में था. इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में था ना यू से द मैन एस्केप, उसका आंसर अब इसमें आता है. बट आफ्टर अ वीक सदाव फील करता है कि जनरल ठीक हो गया है, उससे बात की जा सकती है. तो सदाव अब उसका आंसर देता है यस एक्सीलेंसी, वो भाग गया. कफिंग करता है सिग्निफाइंग दैट के सदाव ने वो बात नहीं कही जो वो कहना चाहता था कि कहीं जनरल जो है डिस्टर्ब ना हो जाए. बट द ओल्ड मैन बात करते करते ने एकदम से अपनी आंखें खोलता है. कहता है दैट प्रिजनर यार, ही सेड विद सम एनर्जी. कहते कहते इसे प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उसको किल कर दूंगा, मरवा दूंगा मैं उसको. सदाव कहते यू डिड एक्सीलेंसी, आपने प्रॉमिस किया था. जनरल कहता है वेल वेल, ओल्ड मैन सेड इन टोन ऑफ अमेजमेंट. कहता है यार प्रॉमिस तो किया था तेरे से मैंने, बट यू सी मैं खुद इतना ज्यादा बीमार हो गया था. द ट्रूथ इज कि मैं अपना प्रॉमिस भूल गया था और मैं सिर्फ अपने आप के बारे में सोच रहा था. इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू. वो भी सदाव भी धीरे से बोलता है मैं भी हैरान हूं सर. जनरल कहता है यार इट वॉज सडनली वेरी केयरलेस ऑफ मी. कहता है ये मेरी मिस्टेक है, मैंने केयरलेसली काम किया इस इशू को लेकर. बट यू अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर लैक ऑफ पेट्रियटिज्म या डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी नहीं है, मैं ड्यूटी से कभी भागता नहीं हूं. He looked anxiously at his doctor. डॉक्टर को बड़े टेंस्ड वे से देखता है. कहता है यार अगर ये मैटर लीक आउट हो गया और मेरे से हायर अथॉरिटी को पता चल गया तो तू मेरे को सपोर्ट करेगा ना. Certainly योर एक्सीलेंसी, सदाव कहता है. अब ना सदाव इमीडिएटली अंडरस्टूड कर जाता है कि जनरल अब मेरी मुट्ठी में आ गया है. अगर ये मैटर लीक होता है आई एम परफेक्टली सेफ. भाई मैंने तो अपना जॉब कर दिया था, चाहे उसको मैंने ऑपरेट किया था, जो भी किया था मैंने जनरल को बता दिया था कि वो प्रिजनर ऑफ वॉर मेरे घर पर है. अब ये जनरल का फॉल्ट माना जाएगा, मैं बिल्कुल सेफ हूं. जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड एंड दैट एज ए कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ. कहते हैं सर मैं आपकी लॉयल्टी की कसम खा सकता हूं. He said to the old general, and to your zeal against the enemy. Zeal means is enthusiasm. आप कितने enthusiastic हो जाते हैं enemy को लेकर. जनरल धीरे से बोलता है and close his eyes. Okay, you're a good man. You will be rewarded. तेरे को तेरा रिवॉर्ड मिलेगा. सदाव घर पहुंच गया है, उसको उसका रिवॉर्ड मिल चुका था. सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वाइलाइटेड सी दैट नाइट. ओके जो सन ड्रॉप हो रहा है उस टाइम पर सदाव देखता है कि उसकी वहां आइलैंड की तरफ से कितने फ्लैशेस का सिग्नल आता है. उसको उसका रिवॉर्ड मिल चुका था. देयर वाज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क. उस अंधेरे की तरफ से कोई सिग्नल नहीं आया था. नो वन वाज ऑन द आइलैंड. प्रिजनर जो था जा चुका था सेफ डाउटलेस, क्योंकि उसने उसको वार्न किया था कि कोरियन फिशिंग बोट से तूने राइट लेनी है. He stood for a moment on the veranda. अब बाहर आके खड़ा होता है बैल्कनी में. Gazing out to the sea from whence the young man had come that other night. देखता है सी की तरफ जहां से वो यंग मैन उस रात को आया था. And into his mind, although without reason, अब उसके माइंड में ना वो वाइट फेसेस आ रहे हैं जिनको ये अमेरिका में जानता था. The professor at whose house he had met Hannah, जिसके घर में मैं हैना से मिला था. डल मैन, वाइफ जो थी सिली टॉकेटिव वुमेन थी.
इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, चाहे वो काइंड रहती थी लेकिन सिली टॉकेटिव वुमेन थी, वो बहुत बोलती थी। फिर उसको याद आता है फेस ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी का, जो इंसिस्ट करते थे कि अगर आपके हाथ में नाइफ है, नाइफ मीन्स इज ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो आपने बड़ा मर्सीफुल रहना है अपने पेशेंट के साथ, आपने फीलिंग्स और इमोशंस के साथ उसको ऑपरेट करना है। देन ही रिमेंबर द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटनली लैंडलेडी। स्लेटनली मीन्स होता है अनटाइडी, मोटी सी गंदी सी लैंडलेडी का फेस याद आता है। कहते मेरे को कितनी प्रॉब्लम हुई थी अमेरिका में घर ढूंढने में, क्योंकि मैं जैपनीज था। अमेरिकन जो है ना वर फुल ऑफ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मीन्स प्री थॉट, पहले से उनके माइंड के अंदर था कि जापानीज ऐसे होते हैं। कहता मेरे को कितनी गलती हुई, मेरे को कितनी प्रॉब्लम हुई थी, और कितना बिटर एक्सपीरियंस था उनके बीच में रहना। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, सदाओ को पता था कि मैं जिनके बीच में रह रहा हूं उनसे सुपीरियर हूं, फिर भी उनके बीच में रहना उसके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक था। He had despised the ignorant and dirty old woman. Despise means is hated. वही उसकी लैंडलेडी, who had at last consented to house him in her miserable home. At last जिसने consented means is agree कर गई थी, अपने गंदे से घर के अंदर मेरे को जगह दी थी उसने रहने के लिए। He had once tried to be grateful to her. सदाओ एक बार उसके साथ ना ग्रेटफुल रहने की ट्राई करी थी सदाओ ने। क्यों? क्योंकि जब वो लास्ट ईयर में था ना, तो उसने उसको सदाओ को इन्फ्लुएंजा हो गया था, तो उसने उसको सर्व किया था, लेकिन सर्व भी बड़े हेटफुल वे से किया था। कहते कितना डिफिकल्ट था, फॉर शी वाज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस। रिपल्सिव मीन्स इज हेटफुल, काइंडनेस के अंदर भी वो बड़ी ज्यादा रिपल्सिव थी। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर। हैगर्ड मीन्स इज एग्जॉस्टेड। फाइनली उसके रिमेंबर करता है उसका एग्जॉस्टेड फेस उस प्रिजनर का, वाइट एंड रिपल्सिव, एंड ही आस्क्ड फ्रॉम हिमसेल्फ, स्ट्रेंज, कि मैंने उसको किल क्यों नहीं किया। अपने आप से क्वेश्चनिंग करता है। Why? Because he rose himself from the narrow-mindedness of prejudice, and he rose himself from the narrow-mindedness of, you can say, country, religion, caste, enemy. Okay, इसने अपने प्रोफेशनल एथिक्स को एट द टॉप रखा और उसको सर्व किया। Thank you very much. I hope you guys understood this lesson. फील एनी प्रॉब्लम, अगेन आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में नीचे। एनी टाइम यू वांट यू गाइस कैन कॉल मी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।